अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बेक टू सेलिब्रेट बाय ईशा। आज हम कैरमल क्रंच केक रेडी करेंगे पीच और वाइट कलर में। बहुत ही इजी रेसिपी है इस केक की। ये केक मैंने अपने घर के लिए बनाया था, इसलिए मैंने इसको स्क्रैच स्पॉन्ज के साथ बनाया ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि अगर आपके पास स्क्रैच स्पॉन्ज पड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं केक्स के लिए। चलें शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्पॉन्ज के 3 पार्ट्स ऑलरेडी हुए हैं, क्योंकि मेरे पास स्क्रैच पड़ा हुआ था तो मैंने इसको एक शेप में रख के उस स्पॉन्ज को कट कर लिया था सर्कल में। देन सबसे पहले मैंने इसको एसीटेट शीट के साथ कवर किया और जो उसका एक्सेस पार्ट था स्पॉन्ज का वो मैंने रिमूव कर दिया। देन इसके ऊपर कैरमल सॉस पोर की। इसके अंदर आप कैरमल क्रंच भी ऐड कर सकते हैं, मैंने भी इसमें कैरमल क्रंच ऐड किए थे। आप ये चीज़ नोट करें कि मैं जब भी केक बनाती हूँ पहले मैं लेयरिंग करती हूँ कंप्लीट, देन उसके बाद मैं एसीटेट शीट के साथ कवर करती हूँ। लेकिन आज मैंने पहले एसीटेट शीट के साथ कवर किया है क्योंकि ये स्क्रैच स्पॉन्ज था, यानी टूटा हुआ स्पॉन्ज था। ये अपनी शेप मेंटेन नहीं करता अगर मैं इसको विदाउट एसीटेट शीट के ही बनाना शुरू कर देती, इसीलिए मैंने पहले एसीटेट शीट का यूज़ किया। स्पॉन्ज को आप सोक कर लें कैरमल वाटर से, मैंने भी कैरमल वाटर से किया था। आप शुगर सिरप से चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। सेम स्टेप हमने रिपीट किया है। सेकेंड लेयर पे भी केक रखा है, देन उसके ऊपर हमने केक को सोक किया, कैरमल सॉस पोर की, कैरमल क्रंच ऐड किए। देन इसके ऊपर हम केक की एक और लेयर रखेंगे। कोशिश करें कि जो सबसे मोस्ट टॉप लेयर हो वो कम से कम स्क्रैच हो, यानी कम से कम टूटी हो आपकी लेयर। कोशिश करें कि उसमें जितने कम कट्स हों तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी ऊपर से केक की फिनिशिंग आना बहुत ज़रूरी होती है। तो जितनी वो लेयर कम टूटी होगी उतनी अच्छी फिनिशिंग आपकी आएगी। देन इसको अच्छे से ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद इसकी एसीटेट शीट रिमूव कर दें। एसीटेट शीट रिमूव करने के बाद पैलेट नाइफ़ की हेल्प से एक दफ़ा इसे स्मूथ कर लें और इसकी क्रम कोटिंग करें। उसके बाद मैंने क्रम कोटिंग पिंक क्रीम में क्यों की, वैसे तो मैं वाइट क्रीम में करती हूँ। आज के दिन में मेरे 2 ऑर्डर्स थे, एक मैंने अपने घर के लिए बनाना था और एक मुझे बाहर कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ था। मेरे पास क्रीम लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी पिंक कलर में, मैंने उसी से इसका क्रम कोट कर लिया। इससे क्या हुआ कि मेरी क्रीम भी वेस्ट नहीं हुई, यूज़ हो गई। और क्योंकि ऊपर अभी नीट लेयर तो आ ही जानी है वाइट और पीच कलर की, तो मैंने क्रम कोटिंग के लिए पिंक क्रीम जो है वो जो रेडी मेरे पास पड़ी हुई थी मैंने वही यूज़ कर ली। क्रम कोट का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ जिसमें मैं आपको केक बनाना सिखाती हूँ। क्योंकि जब आप क्रम कोट करते हैं तो आपके क्रम्स आपके केक के अंदर नहीं आते जब आप उसकी फ़ाइनल लेयर करते हैं। आप देखें सारे क्रम्स सेटल हो चुके हैं क्रम कोट के बाद ठंडा कर लिए। देन इसके लोअर पार्ट पे हमने वाइट क्रीम अप्लाई की है। देन इसके ऊपर हम पीच क्रीम लगाएंगे और उसे दोनों को एक साथ स्मूथ करेंगे। पीच कलर मैंने किस तरह से रेडी किया, पीच कलर मैंने वाइट क्रीम के अंदर थोड़ा सा रेड कलर और थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया तो हमारा पीच कलर रेडी हो गया। देन हम इसको अप्लाई करके बहुत अच्छे से इसको स्मूथ कर लेंगे। पहले आपने आपके केक के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है कि आपने कौन सा कलर ऊपर रखना है और कौन सा नीचे रखना है। मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उसमें वाइट नीचे था, पीच कलर ऊपर था और टॉप उसका पीच ही था। जहाँ पे मुझे क्रीम कम लग रही है वहाँ पे मैंने दोबारा से क्रीम अप्लाई की है एंड देन मैं उसको बहुत अच्छे से स्मूथ कर लूँगी। वैसे आप स्क्रैच से भी केक ऑर्डर के रेडी कर सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं होता, लेकिन कोशिश किया करें कि फुल स्पॉन्ज से ही आप रेडी करें, क्योंकि घर का केक तो घर में रह जाता है या आप खुद जाके डिलीवर कराते हैं अगर आपके रिलेटिव्स का भी है। लेकिन जब आपने जो ऑर्डर्स भिजवाने होते हैं वो राइडर के थ्रू जाते हैं और राइडर्स एहतियात नहीं करते हैं, तो बेहतर है कि वो आप फुल स्पॉन्ज से बनाएं, उसमें डर नहीं होता कि केक आपका टूट जाएगा या कुछ भी। तो कोशिश किया करें कि जब आप ऑर्डर रेडी करें जो राइडर के थ्रू जाना हो वो फुल स्पॉन्ज से रेडी किया करें। अच्छे से केक को नीट कर लें। उसके बाद हमने इसके ऊपर पैलेट नाइफ़ की हेल्प से, पैलेट नाइफ़ का सेट आता है उसकी हेल्प से, आप देख सकते हैं मैं कौन सी पैलेट नाइफ़ यूज़ करूँगी, उसकी हेल्प से हम इसके ऊपर एक पैटर्न बना लेंगे। बहुत ही इजी वे है, जस्ट पैलेट नाइफ़ को रखना है और अपने टर्निंग टेबल को राउंड घुमाते जाना और पैलेट नाइफ़ को पीछे करते जाना है हल्के हल्के हाथ से, तो आपका डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही इजी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी न्यू हर आने वाली इजी वीडियो मिलती रहे।
बहुत ही आसान रेसिपीज़ होती हैं केक की, बहुत मुश्किल रेसिपीज़ नहीं होती हैं। हमें लगता है ऐसा कि बेकिंग बहुत मुश्किल है। जी थोड़ी हेक्टिक ज़रूर है, बेकिंग खड़े होकर आपको काफ़ी देर काम करना पड़ता है, लेकिन बहुत ईजी और सेटिस्फाई प्रोसेस होता है। अब हम एक ही नोज़ल के साथ सारा केक रेडी कर लेंगे। पाइपिंग बैग के अंदर अपनी क्रीम फिल करेंगे। स्टार नोज़ल ली है, आप कहेंगे तो मैं आपको नोज़ल का नंबर भी मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। नोज़ल्स के साथ पहले मैंने ऊपर फ्लावर बना लिए हैं, देन वाइट क्रीम यूज़ करते हुए सेम नोज़ल के साथ स्टार्स बना लिए। पहले हमने फ्लावर्स रेडी किए थे, अब हमने स्टार बना लिए सेम नोज़ल के साथ। इसी नोज़ल के साथ हम लोअर पार्ट पे भी केक के डिज़ाइन बना लेंगे। नोज़ल वर्क भी बहुत मुश्किल नहीं होता, उसके लिए बस आपको टिप्स और टेक्निक्स की और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोज़ल वर्क के साथ प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको नोज़ल वर्क करना आएगा। जो आपकी लेफ़्ट ओवर क्रीम बची होती है केक में से, कोशिश किया करें उसके साथ प्रैक्टिस कर लिया करें, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा नोज़ल वर्क को जल्दी जल्दी सीखना। ओवरऑल केक रेडी हो चुका है। प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको केक कैसा लग रहा है। इसके ऊपर हमने थोड़े से सिल्वर बॉल्स ऐड कर दिए थे, जो मिड पार्ट हमारा एम्प्टी था उस पर भी, और जो फ्लावर्स थे उसके ऊपर भी हमने थोड़े से सिल्वर बॉल्स ऐड कर दिए थे। कमेंट्स में आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपको मुश्किल लग रहा हो, मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी उसका आंसर दूंगी। आप मुझसे कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। केक हमारा रेडी हो गया हुआ है। Thank you for watching my video. Please subscribe, like and share my video. Also press the bell icon.